तो आज की इस वीडियो में हम अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है कैश बुक के बारे में। कैश बुक का हम जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो इसीलिए ये जो थ्योरी है ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन या फिर जो उसकी थ्योरी है उसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैश बुक होती क्या है। देखिए, बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कैश में रिकॉर्ड होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कि उधार में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है ना, वो एक जगह रिकॉर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंट्री, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंट्री। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब हर टाइप की जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हमें एक सेपरेट बुक बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक बनाना ज़रूरी है। एंड अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और दूसरी बुक अगर हमने कोई उधार में माल ख़रीदा है तो उसके लिए। एंड येट अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि उधार में माल ख़रीदा हो या फिर बेचा हो या फिर कैश में माल ख़रीदा है फिर बेचा है, उनके लिए हमें एक सेपरेट बुक हमें बनाना ज़रूरी है। तो इन्हीं बुक को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री। और इनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स या फिर स्पेशल जर्नल्स या फिर सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो यानी कि टोटल 5 नाम हो गए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री या फिर स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स। तो जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली होती है हमारी कैश बुक। तो कैश बुक से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें सारी कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ वो रिकॉर्ड होती हैं। बट परचेज़ बुक में हमने जो माल परचेज़ करा है उधार में जो हमने माल परचेज़ करा है उसकी एंट्री होगी परचेज़ बुक में, और जो हमने माल उधार में सेल करा है उसकी एंट्री होगी सेल्स बुक में, और जो माल हमारा वापस आया है, ठीक है, उसकी एंट्री होगी परचेज़ रिटर्न में, और जो माल हमने बेचा था, ठीक है ना, वो इसमें आएगा। और परचेज़ में जो हमने वापस करा है वो इसमें, और सेल्स में क्या होगा, जो माल हमने बेचा है वो वापस आया है तो उसकी एंट्री इसमें, ठीक है। और बाकी हम जो जनरल एंट्री है जो नॉर्मल करते हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अब मेनली हमारी जो कैश बुक होती हैं, ठीक है, वो 2 ही होती हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक या फिर आप बोल सकते हो सिंगल कॉलम कैश बुक, और दूसरी 2 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। एक कैश बुक और होती है जिसे हम बोलते हैं पैटी कैश बुक, ठीक है। तो पैटी कैश बुक में क्या होता है कि जो हमारे डेली बेसिस के जो खर्चे होते हैं उनके ट्रांजैक्शन जो है वो पेटी कैश बुक में आती है। बट मेनली जो हमारी जो कैश बुक होती हैं वो 2 होती हैं, सिंपल कैश बुक यानी कि आप बोल सकते हो सिंगल कॉलम, और डबल कॉलम कैश बुक। अब एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि इन दो मतलब कि टाइप्स ऑफ जो कैश बुक है आप वो बताइए और उनमें से एक के बारे में आप डिटेल में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसको मैंने समझा रखा है। तो सिंपल कैश बुक जो होती है वो एक अकाउंट की तरह दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें आपको एक कॉलम मिलेगा, ठीक है, एक साइड। और देखिए जैसे ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। तो ये साइड है हमारी डेबिट और ये साइड है हमारी क्रेडिट, ठीक है। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ये वाली साइड हमें ये बताएगी कि पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, और ये वाली साइड क्या बताएगी कि पैसा हमारा कहाँ पर गया है, ठीक है। यानी देखिए सबसे पहले तो आ गया डेट कि किस डेट को जो ट्रांजैक्शन है हुई है और पैसा कहाँ से आया है, प्लस वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर हम बनाते हैं। उसके बाद LF मतलब लेज़र फोलियो, उसके बाद अमाउंट, ठीक है। और अगर कैश गया है तो डेट और वो किस अकाउंट को मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है उसकी वजह से गया हुआ है, फिर वाउचर नंबर, फिर लेज़र फोलियो, ठीक है, उसके बाद अमाउंट। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है।
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मेट को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला आता है डेट, तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ रिटन, ठीक है। पर्टिकुलर्स में क्या होता है, नेम ऑफ अकाउंट अंडर विच कैश हैज़ बिन रिसीव्ड और पेड इज़ रिटन, मतलब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा कि किस अकाउंट के अंडर में हमें कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। और वाउचर नंबर ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड ए वाउचर। देखिए अब अगर हम कुछ माल अगर हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, तो पैसा रिसीव हमें कब हुआ होगा, जब हमने माल बेचा होगा, तो हमें जो बिल है वो तो मिला होगा ना, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक वाउचर होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है, हम उसके साथ अटैच करके रखते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने माल बेचा, बट हमें जो बिल वगैरह है, ठीक है ना, बिल वगैरह वो क्या था, वो हमने नहीं दिया, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास एविडेंस क्या है, तो उस केस में जो एविडेंस है वो हम जो वाउचर उसमें लिख देंगे कि हाँ कि हमने इतने का माल बेचा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है, जिसके अंदर जो भी माल हमने ख़रीदा है फिर बेचा है क्या, तो उसकी जो डिटेल्स वगैरह सब वहाँ पर होती हैं। लेज़र फोलियो क्या होता है, इन द कॉलम 4LF पेज नंबर ऑफ द लेज़र, यानी कि अब देखिए जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हमारी जो जनरल बुक है, यानी कि सॉरी जो हमारा अकाउंट है, ठीक है ना, वो किसी न किसी अकाउंट में गई होगी, यानी किसी न किसी लेज़र बुक में गई होगी। तो उस लेज़र बुक का जो पेज नंबर है ना वो हमको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। वेयर द अमाउंट इज़ पोस्टेड एंड पोस्टेड इज़ रिटन। फिर आता है हमारा अमाउंट कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है या फिर कितना अमाउंट हमने पे करा है। तो आई थिंक ये जो कैश बुक की जो थ्योरी है आपको थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। अब रही बात जो पेटी कैश बुक है वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।